क्या पढ़ाई करने के लिए स्टडी टेबल नहीं है और आपके सेमेस्टर का एग्जाम भी आ गया मगर सिलेबस का एज भी नहीं पता एंड आपके पास स्ट्रेस तो बहुत है मगर मोटिवेशन बिल्कुल नहीं? अगर हाँ तो समझ जाओ कि तुम अकेले नहीं हो। एवरी स्टूडेंट्स का यही हाल होता है एग्जाम से पहले, बिल्कुल सेम टू सेम। सो डोंट वरी, आज मैं लेके आई हूँ जेन ज़ी स्टूडेंट्स के रिलेटेबल प्रॉब्लम्स की रियल सोल्यूशन। अगर तुम भी एग्जाम से डरते हो और मेरे जैसे एग्जाम से पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो 3-4 मिनट तो रुक ही जाओ भाई। अगर पास होना है तो देख लो भाई, नहीं तो जाओ जाके रील देखो, मेरा क्या। तो चलो क्रिएटिव लैब की क्रिएटिविटी स्टार्ट करते हैं। एग्जाम रूटीन। अपने स्टडी शुरू करने के पहले एक कॉमन गलती जो सभी करते हैं वो है एग्जाम रूटीन को फोन में रखना। ये गलती तो मत कर भाई, क्योंकि तुझे तो पता है डेट और सब्जेक्ट तो बार बार भूल ही जाओगे। बार बार फोन ओपन करके तुम खुद ही इरिटेट हो जाओगे। अगर ये करेगा तो ओवरथिंकिंग ही आएगा। इसीलिए तुम पहले सिलेक्ट करो बेड के पास वाले अलमारी, फिर रूटीन को लिख लो पेज में, डेट, टाइम, सब्जेक्ट्स एंड डेज। डिवाइड तो ऐसे ही करो भाई, सिर्फ रूटीन काफी नहीं है, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए एग्जाम आने में अब कितने दिन बचे हैं। इसलिए एग्जाम वाले मंथ का एक सिंपल कैलेंडर बनाओ जिसमें तुम दिन काउंट कर सको। अब दोनों को ही चिपका दे भाई, हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सिलेबस। ये ट्रिक सबसे पावरफुल है भाई। हर सब्जेक्ट का सिलेबस ऐसे ही अलग से लिखो। सिर्फ लिखना नहीं भाई, जिन चैप्टर से ज्यादा मार्क्स आएगा मार्क्स डिवाइड करके लिखो। पहले 15, 10 और 5 जैसे मैंने लिखी। कौन से चैप्टर पहले पढ़ना है वो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके लिखो। जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसमें राइट देते जाओ भाई। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा ब्रेन क्लियर हो जाता है। लगने लगता है भाई होने लगा है चैप्टर। इसी तरीके से एवरी बुक के अंदर ये सिलेबस की लिस्ट को ऐसे ही रखना। स्टडी टेबल। अरे भाई, तुम्हारे पास अगर एक स्टैंडर्ड स्टडी टेबल नहीं है तो तुम भी मेरे जैसे ये फोल्डिंग स्टडी टेबल ले सकते हो। तो तुम बेड पे रख के ही आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। मगर हम तो गरीब है, हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कर ले भाई, 2 पिलो के साथ देसी जुगाड़ कर ले। इस तरीके से 2 पिलो रखो, फिर अपने एग्जाम बोर्ड को रखो और कर ले भाई पढ़ाई स्टार्ट। हाँ, एक चीज याद रखना, डेली बेसिस पे अपना पढ़ने की पोजीशन चेंज करना। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ अपना बैठने की पोजीशन चेंज करना। फर्स्ट 5 डेज। सच्ची बात तो ये है भाई, पहले 5 दिन तो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इतने महीनों से पढ़ाई की आदत नहीं होती तो हमारे ब्रेन तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा ना। 5 दिन को लेकर ओवर थिंकिंग मत करो, कर ले थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड फोन को अवॉइड करो। सभी बहुत जरूरी है भाई, याद रखो। फोकस एक दिन में नहीं, प्रोसेस से स्टार्ट होता है। मेनली आपके पास टाइम रहता है 14 दिन। इन दिनों में आपको ऑल सब्जेक्ट को सिलेबस वाइज डिवाइड करना पड़ेगा। सो रेडी कर ले टाइम टेबल। हर सब्जेक्ट को सेम टाइम में पढ़ना सबसे बड़ी गलती है, इसलिए टेबल ऐसा बनाओ एवरी डे 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स हो सके। सुबह रखो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स और दोपहर में रखो थोड़ा सा रेस्ट, बोर्ड गेम और स्लीप। आप चाहिए तो स्टडी भी कर सकते हैं। और रात के समय पे आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स रखिएगा, क्योंकि रात को नींद आती है और उस टाइम दिमाग को काम में लगाना पड़ेगा भाई। अगर आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स नहीं है तो थ्योरी पढ़ने के साथ राइट कर ले भाई, इससे ब्रेन एक्टिव रहेगा और नींद नहीं आएगा। टेबल पे बिल्कुल भी हावर्स काउंट मत करना भाई। इतने समय बाद आप पढ़ने बैठे हो भाई, 1-2 घंटे एकदम से पढ़ नहीं पाओगे तुम। अगर ये लिखोगे तो आपके ओवरथिंकिंग बढ़ जाएगा। अभी के लिए सही टेबल बन गया। टारगेट। पढ़ाई के बीच में 30 मिनट्स, 1 घंटा और फिर 15 मिनट्स के अंदर अंदर एक छोटे छोटे करके टारगेट रखना। मैं 15 मिनट्स पढ़ाई कर लूंगी तो मुझे मिलेगा हौजमोला जो मैं खाऊंगी। फिर 1 घंटे के बाद चिप्स या फिर 15 मिनट्स में बिस्किट। ये मैजिक तो मेरा प्रॉपरली सीक्रेट था। अरे सच्ची में भाई, इससे बहुत जल्दी से पढ़ाई हो जाता है। मोटिवेशन। सबका मेरे जैसा ही हाल है, कोई भी मेरे से आगे नहीं है। समय खत्म हो नहीं गया, आज से स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ और सब में पास हो जाएंगे, इतना चिंता क्यों कर रही हो? हमारी मिशन एक ही है, सभी पेजेस भर के आना फुलफिल। क्वेश्चन कॉमन आए या ना भी आए, 2 पेजेस भरना पड़ेगा, जान लगा के बना के। 2 पेजेस को ही दीवार में चिपका दो छिपकली की तरह। जो भी दिमाग में ओवर थिंकिंग आएगा इससे आप मोटिवेटेड हो जाओगे बहुत जल्दी। और वॉच का बैटरी खत्म हो गया तो याद करके ठीक कर लो भाई। वीडियो रिलेटेबल लगा तो समझ जाओ, मिल गया पढ़ाई की सोल्यूशन। इस वीडियो के पीछे मेरी मेहनत है और आप लोगों की सक्सेस का प्लान और पॉइंट्स भी तो यूजफुल है, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करना? ओके डन, मगर एक लाइक और छोटी सी कमेंट तो कर ही सकते हो भाई। चलो भाई, मगर कमेंट में लिखना कौन सी पॉइंट सबसे यूजफुल लगा है। और तुम्हारे एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट भाई।